है। अगर मोदी में और योगी में दम है तो शासन प्रशासन बैठा दे कहीं ले जाके दूसरी जगह और चुनाव करवा ले। अगर वो जीत जाएगा तो इसको मैं कटवा लूंगा। खासकर योगी बाबा जो हैं वो यादव और अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों का वोट कटवा रहे हैं। हाँ, वोटर लिस्ट से गायब। ले जा चाहे न ले जा, लेकिन हम सब लोग तंग हैं। हाँ। सरकार से या सांड से? सरकार से तंग ही। सांड से नहीं? सांडों से तंग ही। अच्छा, सरकार सांड दोनों तंग है? दोनों तंग ही। पूरे यूपी से वो 2027 में बोरिया बिस्तर उनका बंध जाएगा। कहाँ जाएंगे? वो अपने मठ जाएंगे, जहाँ कह रहे थे कि झोला लेकर आए झोला लेकर जाएंगे। 2022 में भी तो आप लोग बोरिया बिस्तर बांध रहे थे। नहीं, वो उनका जो है, जब उनका चुनाव आता है तो छोट भाइयों को कहते हैं हिंदू हिंदू। कब तक राम के नाम पर राजनीति करोगे भाजपा वाले बेईमानों? ये मैं गाड़ी से उतर कर नीचे ही खड़ा हुआ तब पता लगी भगदड़ मच रही है। एक साहब थे वो अनाउंस कर रहे, उठो उठो शाही स्नान करो, शाही स्नान करो। यही सुना मैंने। और इधर से जनता ढकेली तो पुलिस वाले तो भाग के बाहर खड़े हो गए और जो जनता आगे सो रही थी वो सो। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे थे कि प्रयागराज की सुरक्षा अभेद है, एकदम पक्की इंतजाम किए गए हैं, वहाँ पे सुरक्षा में कोई कमी नहीं। फिर कैसे हो गई इतनी बड़ी भगदड़? अरे ये उनकी सुरक्षा में वो नहीं है, उनकी सुरक्षा में चूक है। वो चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान की जनता ऐसे मरे। हाँ, हम डंका ऐसे पीटते रहेंगे, झूठा डंका। उनको तो मोक्ष प्राप्त हुआ है। मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ, न उनके गेद है न गिधारा है, निर्वसिया है, क्या जाने दर्द किसी के। क्या नाम भैया? अश्विनी यादव। यादव जी बताइए क्या होने वाला है मिल्कीपुर में? क्या होने वाला है, अजीत प्रसाद जीत रहे हैं एकदम खुला। और क्या, पीछे आपने देखा 9 सीटों पर चुनाव हुआ, 2 सीट जीत निकाल पाई थी विजय सपा। मिल्कीपुर है, मिस्त्री यादव की धरती है ये। पूरा दमखम लगा रही है बीजेपी की अब की बार जीतना चाहे जितना भी हो। बेईमानी नहीं करेगी तो बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे के नज़र में चुनाव करवा ले। कोई माइक लाल नहीं है कि यहाँ जीत जाएगा सपा के अलावा। बेईमान है, बेईमानी कर लेगी। और क्या, नहीं तो नहीं जीत सकती। नहीं जीत सकती है। अब ये सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। मतलब भाजपा बेईमानी करके ही जीतती है? अरे हम लोगों को भाजपा ने परेशान कर रखा है। अरे काहे, सब तो खुश हैं। परेशान कर रखा है, इतने साढ़ देवता हैं। हम लोगों को 24 घंटा ड्यूटी दिए हैं और हम लोग अगर यहाँ हम आए हैं तो हमारी औरत खेत की रखवाली करेगी, नहीं तो हमारी हम जितनी पूंजी लगाए रहेंगे 1 घंटे में पूरा साफ। और क्या, आप जब घर से बाहर जाते हैं तो औरत रखवाली करती हैं? औरत रखवाली करेगी, बच्चे रखवाली करेंगे। नहीं तो पूरी जितनी 10,000 5,000 मैंने पूंजी लगाया सब साफ हो जाएगी। ये सांड से प्रॉब्लम है कि और कुछ? सांड है, नील गाय हैं। हाँ, सांड और नील गाय हैं। तो कहा ये अजीत प्रसाद आ जाएंगे तो ले जाएंगे इनको कहीं कि ऐसे ही रहेंगे? चाहे ले जाएं चाहे ना ले जाएं, सत्ता में ये हैं जोगी। और ये जनता की थोड़े सुनते हैं, इन्होंने तानाशाही करते हैं। अच्छा, जनता का हम अपनी बात कहें हमें तुरंत जेल करवा देंगे। हाँ, ऐसी बात और है। क्या, और क्या, ऐसी बात तो है ही है। पूरा माहौल खराब कर दिए हैं। खराब किए हैं, हम लोग जी नहीं सकते तो पूरा माहौल खराब ही जानिए। और क्या, जब हमारी खेती नहीं रहेगी, हम किसान हैं तो क्या करेंगे? जो पूंजी घर की है उसको भी लगा चुके हैं खेती में। भाजपा वाले कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ दे रहे हैं। ये केवल ये थोथा कहते हैं, वास्तविक नहीं कहते। बताइए, शिक्षा पर आइए, ये शिक्षित नहीं करना चाहते हैं हमारे बच्चों को। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भाजपा वाले? अब कि शिक्षित ना हो, ये लोग पीछे जाएं, मिल्कीपुर वाले। यही लिए तो ये शिक्षा पर इतनी कड़ाई कर रखा है इन्होंने। यानी बड़े लोग बड़े और छोटे लोग वैसे रहे, वैसे रह जाएं, छोटे लोग वैसे रह जाएं, ये आगे ना बढ़े हैं। और क्या, यही चाह रहे हैं, इसीलिए हम लोग वोट नहीं करेंगे। अब बताइए, हम अकेले हैं पिता और हमारे 4 संतान हैं। 4 बार हमारे प्रमाण पत्र बनवा करके दें इनको कि एक बार बनवा लें, उसको फोटो कॉपी करके लगवा दें। 4 बार 4 बार बनवाए। 4 लड़के हैं, 4 बार बनवा कर लगाना पड़ेगा। 400 रुपये हमारे जाएंगे। सांड से काफी प्रॉब्लम है। सांड से प्रॉब्लम है और शिक्षा से भी प्रॉब्लम है। ये शिक्षित गरीबों को शिक्षा नहीं दी जा रही है जी। एक चीज़ और है, हम आपको बता दें कि भाई देखिए, हमें लगता है जहाँ तक कि भारत ही इकलौता देश है जहाँ पर शिक्षा पर 18% GST ली जाती है। अगर जिस देश में शिक्षा पर अगर GST ली जाए तो उस देश का भविष्य क्या होगा? हाँ यादव जी बताइए। चाचा तो बता रहे हैं कि सांड ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। अब बेरोजगारी है। अब देखिए, जब अखिलेश की सरकार थी तो कितनी भर्तियाँ और कितना वो नौकरी कितने लोग पाए थे। और यहाँ आज आप बता दीजिए, जब से ये सरकार बनी है
कितनी नौकरी और कितना रोजगार मिला है किसको? भाजपा तो कहती है तमाम रोजगार दिए हैं हम, और रोजगार के साधन भी दिए हैं, नौकरी भी दिए हैं। सांड बछवा रखाने के लिए रोजगार दिए हैं। सब लोग को 24 घंटे नौकरी करना पड़ता है खेत में। यही काम है कि शाम के दिन भर घर वाले रखाएं, रात के हम लोग जाएं बत्ती लेके 12-1 बजे 2 बजे तक वहाँ खेत में मरें, चौकीदारी करें। चौकीदार बना के रख दिया। और क्या, मोदी जी तो खुद कहते हैं कि चौकीदार है। अरे तो झूठी सरकार है, क्या कहेगी। और काम भी तो भाजपा किया। देखिए अयोध्या का मामला कितना दिन से अटका था। अयोध्या का मामला कितना दिन अटका था आपके बगल में ही। क्या अयोध्या का मामला, इससे पेट भरेगा हमारा? कैसे पेट भरेगा? कमाएंगे तब खाएंगे, उससे पेट नहीं भरने वाला है। कमाने का साधन नहीं बना रहे। अब यहाँ देख लो प्रयागराज में कितने लोग मरे, 25-30 तो बता रहे हैं सरकार। 25-30 बता रहे हैं। कितने घंटे में बता रहे हैं? कितने घंटे में बता रहे हैं? 25-30 45-40 घंटे में 25-30 बता रहे हैं। वो मेन घटना हुई वहाँ का न्यूज़ नहीं देते हैं। मतलब पूरा कंट्रोल में करना चाहते हैं अपने, और क्या, जनता के सामने कुछ ना आए। कुछ ना है। या हमारे यहाँ सांड बछवा वहाँ खड़बड़िया चौराहे पे थे, कम से कम 40-50। उनको जब योगी की यहाँ रैली थी हरनटीनगंज में, तब वहाँ पर पकड़वाए, उसके बाद गौशाला में करवाए, उसके बाद फिर छोड़ दिए गए। क्या ये न्याय है? बताइए आप। काफ़ी समस्या है। काफ़ी समस्या है। अच्छा, सब एक चीज़ बताइए, मुद्दा क्या होगा? मुद्दा किस मुद्दे पर आप लोग पार्टिकुलर आप वोट करने जा रहे हैं? किस मुद्दे पे कि जो हमें सुविधा देगा, जो हमारी सहायता करेगा, हमारे साथ रहेगा, पिछड़े लोगों को उठाने का कार्य करेगा, उसी के साथ हम लोग रहेंगे। जी आपका बहुत बहुत क्या भैया जो कहें भैया? एकदम सही बात है जी। तो सपा एकदम पक्का है यहाँ से, तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए सपा को ही मारेंगे। बिल्कुल। आप भैया? बिल्कुल सपा। क्या रीजन है? सपा में ऐसी क्या चीज़ दिखती है? बहुत सी चीज़ दिखती है। अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बनेंगे, कम से कम कुछ योजना देंगे, रोजगार देंगे, ठीक है ना। ये जब से योगी बाबा आए कुछ दिए नहीं, बस खाली सारा बच्चों छुड़वा दिए हैं। 24 घंटे इसकी रखवाली करते हैं हम लोग बस। 2014 से पहले तक ऐसे ही थे तो बहुत रोजा निकला, बहुत लोग नौकरी पाए। जब से इनकी सरकार में कोई भर्ती निकली, भर्ती निकलती है, पेपर लीक हो जाता है, ठीक है, रद्द हो जाता है, कोर्ट में मामले जाता है, और क्या होता है। उसमें भी तमाम फर्जी भर्तियाँ हुई। बहुत फर्जी भर्ती होती है जी। तो सपा मान लें, सपा बिल्कुल सपा जीतेगी। आइए यहाँ पे थोड़ा हम, हाँ भैया, 100 में 110%। 100 में 110%। इधर देखिए एक चाचा खैनी बना रहे हैं। चाचा लगेंगे भैया लगभग हमारे उम्र के होंगे। बस थोड़ा क्या हाल है प्रभु? ठीक है। का यहाँ का किसका माहौल है? माहौल अजीत प्रसाद का है। अजीत प्रसाद पासवान जी। वो भी तो पासवान हैं। वो ठीक है, लेकिन ये समाजवादी पार्टी से हैं, इस वजह से हम उनके साथ रहते हैं। यानी आप लोग अखिलेश यादव के चेहरे पर वोट कर रहे हैं, या अजीत प्रसाद के बेटे या अजीत प्रसाद के? दोनों। उनके अजीत प्रसाद के चेहरे पर या फिर अवधेश प्रसाद के? अखिलेश यादव के भी, अजीत प्रसाद यादव के भी। हाँ। अच्छा, यहाँ से सांसद विधायक थे पहले, तो वो हारे तो फिर बने हैं ना अभी सांसद। हाँ, काम किए थे, अच्छा काम बढ़िया करते हैं। यानी आप लोग एकदम सपा को ही जिताना ठान लिए हैं? एकदम खुल्लम खुल्ला। हाँ, खुल्लम खुल्ला। हाँ, देखिए भैया, ये मिल्कीपुर की जनता है और खुल्लम खुल्ला दावा ठोक रही है कि सपा से हम जिताएंगे। बीड़ी प्रसाद चाचा थोड़ा सा बता दीजिए। अरे धुआं निकाल लीजिएगा। हम धुआं पहले निकाल रहे हैं, बड़ी तो अच्छा निकाल लीजिए। क्या लग रहा है यहाँ से? जो लग रहा है ठीक लग रहा है हमको। अरे ठीक तो लग रहा है, सबको भी ठीक लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। कुछ नहीं बोलेंगे आप भैया? ये भैया दोनों लोग कुछ नहीं बोलेंगे। 2 लोग इधर से थे, गायब हो गए। क्या बताइए, आइए यहाँ पर इस दुकान पर कुछ लोग हैं। ए चाचा, अरे गमछा धई के साइकिल लेके भागत है, सुना हम तो ही खोजे आओ थे। 5 तारीख को वोट करेंगे, अब की बार क्या चाहत है? आप का चाहे थे सपा के जिताओ, और का चाहे थे? हाँ, तो कहीं भागत रहे? जाता ही सांड हाके खेते में पहुंचा हुई है। अरे महाराज, साइकिल से सांड हाके? अरे अब खेतवा एक शेर बाटे का बीड़ी तंबाकू का आए रहे। अब जाते ही अब सांड भैंसा देखा। काफी लोग करें सांड से, यहाँ काफी दिक्कत है। सांड लील गाय दोनों से। तो क्या लगता है कि आएंगे सपा से तो इनको ले जाएंगे कहीं? ले जा चाहे न ले जाए, लेकिन हम सब लोग तंग हैं। हाँ। सरकार से या सांड से? सरकार से तंग ही। सांड से नहीं? सांडों से तंग ही। अच्छा, सरकार सांड दोनों तंग है? दोनों से तंग ही। तो यहाँ पे एकदम ठोकेंगे, सीधा बटन दबाएंगे, फोड़ देंगे,
बिल्कुल हमारे सभी तो बिल्कुल का हाथ वहीं लगाएंगे मोहर। हाँ, साइकिल साइकिल पर कुछ भी हो जाए, चाहे जो कुछ हो। सब सपा वाले हैं, बस ये जान लीजिए, बस खत्म होता है। यहाँ सब सपा वाले हैं, बिल्कुल यहाँ सपा इलाका भाजपा वाले एक कौन आए ना ही, एक को नहीं पूरा इलाका में? इलाका में हमारे हिसाब से नहीं ना भाई, एक को वोट न पाई भाजपा ना पाई का कहे के बा, हाँ। जबरदस्ती जितना मन का उतना तो डाले। कहा था हमारी कहने लोग कि बेईमानी से ले ली तब। अरे तो बेईमानी से ले लिए भैया, हाँ? वो तो जबरदस्ती कह सकत भैया, सरकार उनका यहाँ कुछ कह सकते यहाँ सफाई सब, यहाँ आने से कोई फायदा है नहीं, किसी से पूछने से भी नहीं फायदा। देंगे सपा को। हाँ, सांड देखना है तो यहीं चले जाओ या यही बगल जंगल में और देखो 50 छोर इकट्ठे बैठा हूँ। अच्छा, सबसे ज्यादा परेशानी सांड से ही है या सरकार से भी है? सरकार तो परेशान, सरकार तो सब परेशान करती है, लेकिन सांड जो सरकार ने रोक दिया है इनकी बिक्री, सांडों की बिक्री जो रोक दिया है, इससे वो सांड अपराध हो गए, तो उनसे तो सब जनता परेशान है, तो इसीलिए सरकार को दोष दे रही, बाकी और कोई दोष नहीं। सरकार तो सब तक एक ही समान है। ये तो आप जैसे लोग, हम ही जैसे लोग तो छोड़े हैं ना। छोड़े हैं तो पहले बिक जाते थे, अब न खेती होती है उनसे न बिकते हैं, तो कौन क्या करेगा, छोड़े तो बिक रहा था तभी तो बोल रहे थे गौ हत्या हो रही है। कौन कह रहा था? वही कह रहे हैं RSS वाले और बीजेपी वाले, वही कह रहे हैं गौ हत्या हो रही, बाकी किसी ने वहाँ कानून लिखित नहीं दिया है कि गौ हत्या बंद करिए। अच्छा, क्या लगता है कि यहाँ से सपा अगर निकल गई तो इन सांडों का कुछ समाधान करेगी? नहीं, अब की तो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि जोगी गवर्नमेंट जोगी की है, भाजपा की जो सरकार है, तो सब जब तक भाजपा की सरकार नहीं हटेगी तब तक कोई व्यवस्था है नहीं। एकदम उखाड़ना चाहते हैं। और वो तो उखड़ेगी ही उखड़ेगी, आज नहीं तो 10 साल बाद उखड़ेगी, बिल्कुल उखड़ेगी, वो तो कहने की बात 10 साल तक तो तब तक बहुत सांड बढ़ जाएंगे। हाँ, बढ़ ही जाएंगे, कहने की बात थोड़े है, बढ़ रहे हैं तो और परेशानी होगी लोगों को। जोगी गवर्नमेंट गौशाला खुलवा दिया, कह रहे हैं कि हम बहुत गौशाले में जाकर देखो रोज मर रहे हैं, हत्या नहीं हो रही, वो खाना उनको मिल नहीं रहा, 5 किलो भूसे में 50 जानवर हैं। यानी सपा, आप तीनों लोग सपा है ही यहाँ तो सारे लोग परेशान हैं। सांड, गाय, जानवर, ये छुट्टा पशु से हमारा पूरा देश त्रस्त है। हाँ भैया, ऐसा है? अपने को नहीं पता भाई, ना अपने यहाँ रहता ना अपने को मालूम। कहाँ रहते हैं? मुंबई रहते हैं, यहीं के होंगे ना? घर तो यहीं है आपका? अरे घर तो यहीं, लेकिन हम आते 4 दिन के लिए आते, 4 घर वाले तो रहते होंगे। अपने को नहीं पता भाई, हैं? ये सब मैटर में अपने नहीं रहता। अपने मैटर मतलब? अरे अपने को राजनीति से मालूम नहीं, तो करने से पता। वोट देते हैं? नहीं, हम वोट नहीं देते, किसी को नहीं। हमें क्या लेना देना किसी से, किसी से नहीं। हम किसी को नहीं वोट देते यार। बड़े अच्छा, बहुत अच्छा है, किसी से मतलब नहीं, अपना खाओ अपना कमाओ। चलिए देखिए यहाँ पर और भैया लोग, कुछ लोग हैं। ये भैया तनकी पीछे भैया का, भैया का हाल है? अरे मुस्कियात है तरी यारो, ताकला आपस ना करो, मतलब भाजपा से मतलब बात क्यों नहीं, मतलब है सपा से हमसे बात मत। रावण की पार्टी किसी से मतलब नहीं भैया। काफी लोग का तो से क्यों मतलब बाकी ना है, कौन पार्टी से? हम दूसरे इलाका के हैं, छत्तीसगढ़ के हम लोग। अच्छा, छत्तीसगढ़ से यहाँ काम करने आए भैया। देखिए टेंट उंट लगाने शायद आए हैं। हाँ दुकानदार भैया, तो क्यों मतलब बाकी ना है? भैया हम दुकान करी थी, हमारे पास सब पार्टियों के लोग आते हैं यहाँ पर, तो हम किसके पक्ष में बोले किसके विपक्ष में बोले। अगर काम किसका अच्छा लगता है? काम तो पहले वाला अच्छा था, अब ठीक नहीं है। कहाँ परेशानी है अब? परेशानी है जानवर, हम भी खेती करते हैं, 1 बीघा खेती है, लेकिन उसमें भी जो है बाढ़ लगाए हैं, नीलगाय कूद जाती है और सब जो है चर लिया, आलू की फसल एकदम चौपट हो गई। हम तो वैसे ही खेती बाड़ी करते हैं सब्जी वब्जी की, उसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, सांड से दिक्कत है या सरकार से? नहीं, हमको सांड सरकार से में नीलगाय से ज़्यादा दिक्कत है। सरकार से जो दिक्कत है वो तो सब कुछ पता है कि क्या दिक्कत है। बाजार दिक्कत थोड़ा बताइए। जब बाजारें नहीं लग रही है तो जानवर बिक नहीं रहे हैं, तो फालतू क्यों रखेंगे गाय बछिया आदमी? क्या काम करे सरकार आप लोगों के लिए? अरे और नील गाय हटवाए और ये सांड हटवाए, बस और सब सही है। और सही क्या है? नौकरी वोकरी मिल रही? नौकरी किसी को नहीं मिल रही। 2 बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, घर पे बैठे हैं पढ़ लिख करके। हाँ। हाँ, शिक्षा उच्छा बढ़िया मिल रही है? शिक्षा बढ़िया कहाँ, शिक्षा ना तो दुकान सही चल रही, स्टेशनरी की दुकान है ये भी नहीं, इसमें भी नहीं बिकते हैं, सब मोबाइल पे आ गया। हम लोग खोखा हो गए हैं, खाली हो गए, सब मोबाइल पे पढ़ाई हो रही है। सरकार तो कहती है कि भाई आमदनी बढ़ी है, कमाई बढ़ी है, खर्चे भी बढ़े। सरकार अपनी पीठ थपथपाती रहती है, सरकार से कोई मतलब नहीं हम लोगों का। हाँ, वो पीठ थपथपाए अपने आप। इतना बड़ा मंदिर बनवा दिए, मंदिर बनवाए कि नहीं बनवाए? अरे मंदिर हमको खाना देगा, हम मेहनत करेंगे तब खाना मिलेगा। मंदिर में तो बड़े बड़े धन्ना सेठ बैठे हैं जो पुजारी हैं, वो सरकार के ही आदमी उसमें पुजारी हैं, वही लोग खाएंगे, वही
लोग लूट कर खाएंगे, हमको क्या, हम तो जाएंगे जो दे के आएंगे वहाँ से, हमको कुछ लेके थोड़ी आएंगे, हम दे के जाएंगे वहाँ जाएंगे तो हम देंगे लेंगे नहीं कुछ वहाँ अच्छा, से। नहाने गए थे आज वहाँ कि नहीं प्रयागराज? प्रयागराज हमको मरना है वहाँ भीड़ में जा कर के, हमको अपनी जान बचाना है, किसी तरह परिवार चलाना है, और नहाने जाएंगे कैसे, तो हम रोजी रोटी हमारे बच्चे कहाँ खाएंगे। यानी ये तो ढोंगी आदमी है, नहाना धोना ढोंगी आदमी का है। यहाँ माँ बाप की सेवा नहीं करते, वहाँ जाते हैं गुरु जी का पैर छूते हैं, माँ बाप का कभी पैर नहीं छुए, माँ बाप को एक लोटा पानी नहीं देते हैं, वहाँ जाते हैं दान लुटाते हैं। क्या मतलब है ऐसे दान पुण्य करने से? अरे वहाँ पुण्य, वहाँ जो अमृत स्नान करेगा, अभी वो स्वामी जी बोले हैं ना कि मोक्ष प्राप्त हुआ है जो मरे हैं। स्वामी जी के माँ बाप तो हैं नहीं, उनके तो 20 लोग हैं, उनका पैर धो रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके तेल लगा रहे हैं, उनको नहला धुला रहे हैं, लेकिन यहाँ हम लोगों को करना पड़ता है। यानी अपने बच्चों की सेवा करनी पड़ती है, माँ बाप की सेवा करनी पड़ती है। यानी सरकार और सांड दोनों से परेशान है। नील गाय, सरकार, सांड सबसे परेशान है। लो भैया देखिए, ये सच्चा सर्वे है, ये है पब्लिक की असली समस्या, ये मुद्दा होती है। पब्लिक को यही सब चाहिए, सुकून की ज़िंदगी, लेकिन ये भाजपा सरकार में पब्लिक सुकून से है ही नहीं है। हाँ, मोछ पर ताव दे के कैमरे में देखिए, इधर देखिए, इधर। हाँ, जो ये सरकार वर्तमान में है, हाँ, ये गरीबों और किसानों की हाँ, पक्की दुश्मन हो चुकी है। हाँ, इन्होंने किसानों की जो 50 किलो की बोरी आती थी यूरिया की, उसमें पहले 5 किलो चोरी किया, और उसके बाद फिर 5 किलो, यानी कि 10 किलो चोरी कर ली। और वो ढिढोरा पीटती है कि मैं किसान निधि दे रहा हूँ, मैं 5 किलो राशन दे रहा हूँ। जब कौनो किसान को चोरी करके आपने 10 किलो यूरिया सहित 100 रुपये खो गई हैं, और जब तुम 5 यूनिट यूनिट पे 5 किलो राशन दे रहे हो, किताब पर जीएसटी लगाया, खाद पर लगाया, हर एक चीज पर इन्होंने जीएसटी लगा दिया। पहले 6% थी, उसको बढ़ा के 12% कर दिया, 18% कर दिए। बताइए, किसानों के ऊपर और गांव की जनता के ऊपर ही तो इन्होंने थोप रहे हैं। फिर भी चाचा 2014 कुंडली मार्ग बैठे हैं, काहे नहीं हट रहे, इतना खराब कर रहे हैं तो? कुंडली मार के नहीं बैठे हैं, अंत सबका होता है। जो रावण था वो भी बड़ा विद्वान था, लेकिन उसका भी अंत हुआ, तो अब की भाजपा का अंत हो जाएगा? अंत होने वाला है। अब ये सारे हथकंडा अपना रहे हैं। ये बाबू स्वर्गीय मिशन यादव का गढ़ है, और खासकर योगी बाबा जो हैं वो यादव और अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों का वोट कटवा रहे हैं। हाँ, वोटर लिस्ट से गायब की। जो समाजवादी के सच्चे योद्धा थे, उनको बीच बीच में नाम गायब है। अच्छा, काफी लोग शिकायत कर रहे हैं कि नाम कट रहे हैं, आपके बचे हैं कि आपके भी कट गए? हम कानो हमारा अगर काटेंगे ना तो हम उनको काट देंगे। ये बाप रे, इतना मत क्रोधित हो जाइए, इतना मत क्रोध करिए, नहीं काटेंगे आपका। हाँ, वो अब इस कानो मंडल से नहीं, पूरे यूपी से वो 2027 में बोरिया बिस्तरा उनका बंध जाएगा। कहाँ जाएंगे? वो अपने मठ जाएंगे, जहाँ कह रहे थे कि झोला लेकर आए, झोला लेकर जाएंगे। 2022 में भी तो आप लोग बोरिया बिस्तर बांध रहे थे। नहीं, वो उनका जो है, जब उनका चुनाव आता है तो छोट भाइयों को कहते हैं हिंदू हिंदू। कब तक राम के नाम पर राजनीति करोगे भाजपा वाले बेईमानों? ये अब चलने वाला नहीं है। हर जात, हर बिरादरी अब पढ़ लिख कर कुछ जान रहा है। हाँ, महाकुंभ में कानो मर गए 5-7 हजार दिखा रहे हैं, 135 थी। हाँ, कितने झोला झंखड़ी वहाँ पड़े हैं, हम खुद गए थे वहाँ देखने। गए थे आप? हाँ, हम भी गए थे। हाँ, आप वहाँ पे उस समय थे जब भगदड़ हुई थी? हाँ, मैं उस समय वहीं था, लेकिन वहाँ मौके पर नहीं पहुँचा था। मैं गाड़ी से उतर कर नीचे ही खड़ा हुआ, तब पता लगी भगदड़ मच रही है। एक साहब थे, वो अनाउंस कर रहे, उठो उठो, शाही स्नान करो, शाही स्नान करो, यही सुना मैंने। और इधर से जनता ढकेली तो पुलिस वाले तो भाग के बाहर खड़े हो गए, और जो जनता आगे सो रही थी वो सो। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे थे कि प्रयागराज की सुरक्षा अभेद है, एकदम पक्की इंतजाम किए गए हैं, वहाँ पे सुरक्षा में कोई कमी नहीं, फिर कैसे हो गई इतनी बड़ी भगदड़? अरे ये उनकी सुरक्षा में वो नहीं है, उनकी सुरक्षा में चूक है। वो चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान की जनता ऐसे मरे। हाँ,
हम डंका ऐसे पीटते रहेंगे, झूठा डंका। उनको तो मोक्ष प्राप्त हुआ है। मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ, न उनके गेद है, न गिधारा है, निर्वसिया है, वो क्या जाने दर्द किसी के। बताइए। देखिए चाचा भाई सब कुछ बता दिए एक ही सुर में, बाकी अब की बार यहाँ से क्या होने वाला? यहाँ से अवधेश प्रसाद के बेटे माननीय अजीत प्रसाद, माननीय आनंद सेन यादव के नेतृत्व में, माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में, माननीय स्वर्गीय बाबू मिसेन यादव जी के नेतृत्व में यहाँ की हर जात हर धर्म के लोग उनके साथ मुस्तैदी से खड़े हुए हैं। हाँ, कहीं चाचा इसे 9 सीट पे चुनाव पीछे भय ने 2 सीट भाजपा सपा निकाल ये वो बेईमानी, वो कानून खाली प्रशासन लगा के जीत रही है। अगर मोदी में और योगी में दम है तो शासन प्रशासन बैठा दे कहीं ले जाके दूसरी जगह और चुनाव करवा ले। अगर वो जीत जाएगा तो इसको मैं कटवा लूंगा। क्या बात है, देखिए हाँ दम है तो प्रशासन हटा के देख ले भाजपा सरकार। क्या कहेंगे आप लोग? धन्यवाद।